का उल्टा चश्मा। पोपटलाल अभी हमें मिला था, वो हमें चकमा देके भाग गया। वो बता रहा था कि कल उसकी रत्नावली से मुलाकात हुई थी, तो रत्नावली ने उसे बताया कि लॉकेट में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। पता लगाना पड़ेगा मेहता साहब, पता लगाना पड़ेगा ये मांझरा क्या है। वेल जेठा जी, ये रत्न के बारे में तो वही बता सकते हैं जिसका ये रत्न है। ये रत्न बड़े ही खास है, ये इंसानों के मन की बात बताते हैं। आप लोगों के गले में जो रत्न है उसके ऊपर मैं अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कूंगी, और स्प्रे छिड़कने के बाद इस रत्न का रंग बदलेगा, और वो रंग के अनुसार आप लोगों के मन का भाव पता चलेगा। और अगर इस रत्न का रंग बदलकर काला हो गया, क्या मतलब अगर ये रत्न का रंग काला हो गया तो क्या होगा? तो आपके मन में आपकी पत्नी के लिए प्यार नहीं, आपके मन में कोई और बसा हुआ है और आप किसी और से प्यार करते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। जेठा जी, इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ए, कैसी बातें कर रही है आप अंजलि? ये सब क्या है भाई? आप लोग हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? अब पूछ क्या रहे, ये तो सरासर परीक्षा ही है ना मेहता साहब। माधवी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। रोशन डार्लिंग, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है यार? बबीता, तुम मेरे प्यार का टेस्ट लेना चाहता है? मेरे कोमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर किससे थी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऐसा कर सकती हो, कभी मैंने सोचा नहीं था। और दया, तू भी इस चिपावली, मेरा मतलब है रत्नावली जी की बातों में आ गई। हाँ, मजाक में आगे लगा। हम लोग हमें भरोसा नहीं है यार। बराबर नहीं, ये क्या है? बहुत गलत किया। एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। आप लोग गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रहे रत्नावली जी, बिल्कुल सही समझ रहे। अरे हम जैसे सीधे साधे भोले भाले पतियों की ये तो परीक्षा ही है ना, सरासर परीक्षा है। एक शिक्षक की परीक्षा ली जा रही। देखो कलयुग। देखिए, मैं आप लोगों की पत्नियों को भी बता चुकी हूँ कि इसे परीक्षा ना समझे। तो क्या समझे? ये रत्न हमेशा पति पत्नी के रिश्ते में पारदर्शिता लाता है। थिंक पॉजिटिवली। और अगर मन में खोट ना हो तो प्यार और बढ़ता है। हाँ तारक, देखिए हमने तो सिर्फ इसी नजरिए से आप सबको ये लॉकेट पहनाया है कि जब ये रत्न हमारे प्यार की गवाही देगा तो हम सबको कितनी खुशी होगी। करेक्ट है। अच्छा, मतलब रत्न प्रेम की गवाही देगा। एक निर्जीव चीज पे भरोसा है। हम जीते जाते इंसान कह रहे हैं, उसमें कोई भरोसा नहीं है। देखो बोलो। नहीं है, काहे कि इससे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो और गहरा होता है म्हणून। इससे आज तो बड़ी रोशन मारो घेलो, जैसे कि रत्नावली ने बताया कि इससे वर बैरा का प्यार और बढ़ता है। फिर भी तुझे प्रॉब्लम है तो बता दे। हाँ। हंस, इसके पीछे हमारा इरादा नेक ही है। कोमल, तुम समझने की कोशिश करो। टप्पू के पापा, इसमें परीक्षा जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें परीक्षा जैसा कुछ नहीं है तो क्या है? वो रत्नावली बहन, अब जरा चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ये परीक्षा है, ले बोल जो हमें। सुनिए ना, आगे सुनिए। लेकिन आप लोग अपनी पत्नियों से प्यार तो करते हैं ना? अरे ये कोई सवाल है? ये कैसा सवाल है? ओके, तो फिर दे दीजिए परीक्षा। डरते क्यों हैं? डरता कौन है? अरे डरने का सवाल नहीं है, लेकिन क्यों दे? हम परीक्षा क्यों दे? सही बात है। हाँ, हम डरने वालों में से नहीं है। वो ऐसे एक या 100 रत्न भी आ जाए तो ये रोशन सिंह, अरिजीत सिंह थोड़ी डरने वालों में से नहीं है। क्यों बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। बस तो फिर दे दीजिए परीक्षा। बोलो बोलो। ठीक है। अरे एक मिनट यार भाई, क्या ठीक है? रत्नावली जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके जो रत्न है वो मन के भाव के हिसाब से रंग बदलते हैं? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ।
मुझे पता था कि ये सवाल जरूर आएगा। देखिए, ये एक साइंस है। साइंस? और अगर आप लोग चाहें तो मैं इसकी पूरी थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। मन के भाव से शरीर की एनर्जी बदलती है और उस एनर्जी को भापकर ये रत्न अपना रंग बदलते हैं। मेरा सालों का एक्सपीरियंस रहा और मैं इन्हें हजारों लोगों पर आजमा चुकी हूँ। मेरे रत्न हमेशा एक्यूरेट साबित होते रहे, हमेशा ये सही बात बताते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं? हाँ, ठीक है। और रोशन डार्लिंग के लिए कुछ भी। मेरे को भी कोई इशू नहीं है। चलो फिर कर लेते हैं लव टेस्ट। थैंक यू। ये सब बोल रहे हैं कि कर लेते हैं, तो क्या बोलते हो जेठालाल? अरे नाटा साहब, आप भी कहीं इन सबकी बातों में आ गए। एक मिनट देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे तो ये बिल्कुल झूठ लग रहा है। पर चलो मान लेते 1% भी इसमें कुछ सच्चाई है, फिर भी हम ये सब क्यों करें? आपको इस लव टेस्ट से इतनी परेशानी क्यों है जेठा जी? अरे परेशानी का सवाल नहीं है रत्नावली जी। देखिए परेशानी की बात नहीं है। आप जैसे लव टेस्ट करते हैं ना, वैसे मेरी एक दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे हम लोग मोबाइल टेस्ट करते हैं। तो जिनके मोबाइल ठीक होते हैं वो हमारे पास नहीं आते टेस्टिंग के लिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो चीज अच्छी भली चल रही हो उसका टेस्टिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये जेठालाल के पॉइंट पे दम है भाई। He has a point, हाँ? अरे भाई, जब हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं तो डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं कि जरा ब्लड टेस्ट कर लो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो यही बात है भाई, लोग अगर फिट रहेंगे तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे? वो करेक्ट है जी। वो जब गड्डी खराब होती है तभी लोग मेरे गैराज पे आते हैं उसको ठीक कराने के लिए। वो गड्डी ठीक रहती है तो थोड़ी ना बोलते हैं इसको जरा चेक कर दीजिए। हाँ, उसी तरह विद्यार्थी अगर पढ़ाई में कमजोर होता है तो ही वो एक्स्ट्रा ट्यूशन लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। अय्यर भाई का कुछ नहीं है। अय्यर भाई आप करा लो। क्या करा लो? नहीं क्या सैलून में दाढ़ी करवाने के लिए आया है? जो हमको नहीं कराना आप करवा लो। नहीं, आप तो पहले ही तैयार थे ना। ठीक है बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला भाई। आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना टेस्ट कराने में, इसलिए आप करा लो, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, सब लोग एकदम ठीक बोल रहे हैं। लव टेस्ट कराने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा परिणित जीवन जब भी फर्स्ट क्लास चल रहा है, फिर ये सब जरूरत ही नहीं है ना टेस्टिंग करने की। भाई जेठा भाई की बात बिल्कुल सही है। अरे हंस, तो जब जिस चीज की जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों करें? नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ये अय्यर भाई भले करा लेते हैं। क्या है रत्नावली जी ने इतनी मेहनत की है तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई उनकी मेहनत फोगट गई। और हमको भी पता चल जाएगा इनका ये जो यंत्र है वो ठीक चल रहा है नहीं। हाँ, वही जो भी है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। और वैसे भी अय्यर भाई को तो आदत है ना रॉकेट टेस्टिंग करते हैं। इस बार ये रॉकेट टेस्टिंग कर लेंगे। एकदम बराबर। जेठालाल, आई एम ए साइंटिस्ट, नॉट अ गिनी पिग। अरे हाँ बोल रहे, चलो करा लो। अरे क्या करा लो? ऐसा तो तुम करा लो। अरे भाई, मेरा परिणित जीवन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो मेरा कौन सा थर्ड क्लास चल रहा है? मेरा भी फर्स्ट क्लास ही चल रहा है। मेरे को कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना है। पक्का? पक्का मतलब एकदम कन्फर्म। ठीक है, तो भिड़े भाई ऐलान कर दे। हाँ बिल्कुल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल लव सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस क्लब हाउस की मीटिंग में यह ऐलान करता हूँ कि हम पुरुष मंडली लव टेस्ट नहीं करने वाले। सही बात है। करेक्ट। ओके देन। वैसे लेडीज, आप लोग तो बोल रहे थे कि गोकुल धाम के पुरुष बड़े ही मौजीले जिंदा दिल हैं। लेकिन ये तो एक छोटे से लव टेस्ट से डर गए। ओके देन बबीता, अगर इन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं चलती हूँ। नहीं रत्ना, एक मिनट रुको। रत्ना, तुम जाना नहीं कहीं पे। जेठा जी, कम ऑन, डोंट बी स्पॉइल स्पोर्ट।
एक बार ये आजमाने में क्या जाता है? बराबर है आपकी बात, लेकिन आजमाने का कोई कारण नहीं है ना बबीता जी। कोई कारण हो तो आजमाए। कम ऑन जेठा जी, हम सब लोग नई नई चीजें आजमाते ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पुराना मोबाइल हुआ करता था, पर जैसे स्मार्टफोन आया हमने उसे आजमाया ना। पुराने मोबाइल से तो काम चल ही रहा था ना, पर स्टिल आज हम सब के पास नए टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन है। देखिए, पहले हम लोग जब बीमार पड़ते थे तभी हम लोग हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाते थे, राइट? पर अब हम लोग हमारी तसल्ली के लिए पहले से फुल बॉडी चेकअप करवाते ही है ना। उसी तरह से हम सबको पता है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, पर फिर भी एक बार तसल्ली करने में क्या जाता है? देखिए, मैं तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहा था, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। अय्यर भाई करा लो। क्या कर लो? कर लेते हैं ऐसा बोलो। मतलब वही कह रहा हूँ कि मतलब करा लेते हैं। क्या कह रहे हैं मेहता साहब? क्या कहूँ जेठालाल, अगर सब करवा रहे हैं तो मैं भी करवा लेता हूँ। ओ यारों, ठीक है, फिर अभी आगे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। रत्नावली जी, आप लव टेस्ट शुरू करो। हाँ, लवकर माइंड चेंज होने से पहले ही शुरू करो। ओ ला ला, दैट्स द स्पिरिट। तो आप सब लोग बैठ जाइए। चलो करो शुरू। आइए बैठे। बैठो जी, बैठो। तो सबसे पहले जी, सबसे पहले मैं आता हूँ लव टेस्ट कराने के लिए। चाचा रोशन, नहीं, सबसे पहले आप नहीं, सबसे पहले आएंगे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड अय्यर जी। गुड। वही तो बोल रहा था। अय्यर जी प्लीज आइए। ऑल द बेस्ट भाई। बबीता, जाओ। तुम भी आओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर पत्नी अपने पति के रत्न का रंग बदलते देखे। ओके। ऑल द बेस्ट। अपना लॉकेट निकाल कर मुझे दीजिए। हाँ। ये लीजिए, ये डार्लिंग, जो छुपा है उसे दिखा दे। इनके मन में क्या है ये बता। रोशन भाभी, रत्नावली ने तो कहा था कि काला हो जाएगा। लालो का मीनिंग हो से ना। ओ ला ला, ये उलाला चढ़िए, और ये लाल रंग का क्या मतलब है वो बोलिए। क्यों मतलब? हाँ रत्नावली, लाल का क्या मतलब हुआ? ओ ला ला, ये उलाला चढ़िए, और ये लाल रंग का क्या मतलब है वो बोलिए। क्यों मतलब? हाँ रत्नावली, लाल का क्या मतलब हुआ? लाल का मतलब है कि आपका प्यार बहुत पक्का है। क्या बात है? ये किसी भाषा, किसी प्रांत, किसी कल्चर, किसी सीमा को नहीं मानता है। सबसे परे और सबसे ताकतवर है। Congratulations बबीता। क्या बात है? Yes, I'm the best lover in the world. ये ऐसे खुश होना जैसे बोर्ड की एग्जाम पास की हो। Congratulations बबीता, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और किसी और का ख्याल इनके मन में बिल्कुल भी नहीं। अरे नान उन्नल कादर करे। हाँ, कोई दूसरा है, अय्यर भाई खुद बोल रहे हैं।
जेठालाल नानंद कादल करे मतलब मैं बबीता को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू अय्यर। अय्यर जी, मेरे रत्न के रंग बदलने का एनालिसिस ठीक तो है ना? आपके रत्न के रंग बदलने का एनालिसिस एकदम एक्यूरेट है। थैंक यू। ओ यारो, ओ ये तो बहुत मजेदार है। हम तो ऐसे ही डर रहे थे। अरे सोडी, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन एक बार अगर उस रत्न का रंग काला हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। थैंक यू सो मच। हाँ तो अब एक मिनट देखिए रत्नावली जी, देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम गोकुल धाम का जो पति है सब सीधे साधे, इनके रत्न का रंग काला होने का कोई चांस ही नहीं है। आपको एक सैंपल भी मिल गया है? तो अभी ये टेस्टिंग अगर बंद करना हो तो कर सकते हैं। हाँ कर दीजिए। कम ऑन जेठा जी, फिर से नहीं, नॉट अगेन प्लीज। टप्पू पापा हमें देखना है, ऐसा क्या करते हैं? अरे मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रहा था। सबका टाइम बचे इसलिए, और कुछ नहीं। बाकी चालू रखना है रख सकता है, मुझे कुछ नहीं है। चालू रखो। तो डॉक्टर हाथी, अब आपकी बारी, प्लीज आइए। कोमल भाभी प्लीज आप। लाइए डॉक्टर हाथी, अपना लॉकेट मुझे दीजिए। हाँ ऑल द बेस्ट डॉक्टर हाथी। थैंक यू। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे। इनके मन में क्या है ये बता दे। लाला, मुबारक हो डॉक्टर हाथी, आप भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। लेकिन ये नीला कैसे हो गया? इसका क्या मतलब है? हाँ, इस रत्न का नीला होने का मतलब है कि डॉक्टर हाथी का दिल आसमान की तरह बड़ा है और इनके दिल में आसमान की तरह असीम प्यार भरा हुआ है। थैंक यू सो मच। स्वीट। क्या बात है। थैंक यू माय हनी। आई लव यू टू कोमल। अरे So sweet। तो डॉक्टर हाथी, आपका डायग्नोसिस क्या बोलता है? मेरे रत्नों का विश्लेषण सही है या नहीं? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। Yes, absolutely perfect. Thank you so much. थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप तो पास हो गए एग्जाम में। अब बचे हम 4। आप भी पास हो जाओगे। तो चलिए अब हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मेहता जी, अब आपकी बारी। गोकुल धाम में जोरों शोरों से चल रहा है लव का टेस्ट और अब आ गई है मेरी बारी। मेरी बारी? क्या होगा? हे भगवान, अगर गलती से भी ये रत्न काला हो गया तो सोसाइटी में सबके सामने मुंह काला हो जाएगा और अंजलि मेरा क्या हाल करेगी। हे भगवान, ये रत्न काला नहीं होना चाहिए। हे भगवान, बचा लेना। क्या होने वाला है भगवान ही जानता है या वक्त जानता है। ईश्वर करे कि काला ना हो। लेकिन मेरे बाद मेरे दोस्तों का क्या होगा? अभी तो भिड़े, सोडी, जेठालाल सब बाकी हैं। इनके साथ क्या होगा या मेरा क्या हाल होने वाला है ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लाइए अपना रत्न मुझे दीजिए। हे भगवान, बचा लेना, कुछ गड़बड़ न हो जाए। डार्लिंग रत्न,
जो छुपा है उसे दिखा दे। इनके मन में क्या है ये बता दो।